नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एमएसबी कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम लव कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ। आर.एस. अग्रवाल का जो टॉपिक चल रहा है उससे आगे का सवाल नंबर 8। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेच दी। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले जो वस्तु थी उसे 25% हानि पर बेचा। जब 25% हानि पर हम बेचेंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 75 पर। और उसी वस्तु को वह 15% लाभ पर बेच रहा है, तो जब लाभ पे बेच रहा है तो अधिक होंगे, तो हम कहाँ पे पहुंच गए, 115 पर। वस्तु कितने में बेची थी, 6,750 में। कैलकुलेशन कर लो, काट लो इन्हें, 5 से काट लो। 5 एकन 5, 2 बचा 25 हो गए, 5 25। और ये 5 से काटो, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 तिया 15। ये काट लो 5 से, 5 तिया 15। और ये 5 एकम 5, 1 बचा, 17 हो गए। 5 तिया 15, कितने बचे, 2, 25 हो गए, 5 25। फिर इन्हें काट दो 3 से, 3 चौकू 12, 1 बचा, 3 पछे 15। आप इनका गुणा कर लो 23 और 450 का। तो 23 का गुणा 0 में करोगे 0। 23 पंचे 115 की 5 हासिल होंगी 11। 23 चौकू 92 और 11 103। जो वस्तु का विक्रय मूल्य था 10,350 रुपए था। सर हमने डायरेक्ट क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट सवाल देखो 9। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 570 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। तो देखो, जब एक ही वस्तु पर बार बार लाभ या हानि हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से समझ लो। मान लो हमारी कोई वस्तु है, मान लिया हमने वस्तु हमारी यक्स है। आप कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो। तो उसने क्या किया है, सबसे पहले इस वस्तु को 15% लाभ पर बेचा। तो हम कहाँ पे पहुंचे, 115 पर। 115 पर पहुंच गए, क्योंकि 100 की वस्तु थी, 15% लाभ पर बेच दिया तो लाभ हो गया, लाभ हमने ऊपर कर दिया। अब उसके बाद इसी वस्तु को जब एक ही वस्तु बार बार बेची जाए तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ ले, 15% लाभ पर बेचा, ऊपर कर दिया। उसके बाद इसी वस्तु को उसने बी को बेचा 10% हानि पर, तो कहां पे हम पहुंचे, 90। क्योंकि वस्तु हमारी 100 की थी, 90, 10% हानि हुआ तो 90 हो गया। अब टोटल बता रहा है कि उसे ए सी के लिए, सी जो है, सी से 517 रुपया और 50 पैसे में उसने भुगतान कर दिया, उन्होंने उसका रुपए दे दिया। बस कैलकुलेशन करो, आंसर हो जाएगा। 0 से 0 काट दो इन्हें। 5 से, 5 दूनी 10 और 5 से काटो, यानी कि 5 दूनी 10, 5 दिया 15 हो गया। ये इसका इसमें गुणा कर दो तो यक्स बराबर हो जाएगा 517.50 में गुणा कर दो 100 और 2 का, और ये जो संख्या आएगी ये आपकी बटे में आ जाएगी। क्लियर हुआ इतना। अब इसे काट लो, काटो इसे, 9 का भाग दे दो, 9 पना 45, क्या बचे 6, 67 हुई, 9 7 63, क्या बचे 4, 9 पना 45, ये कट गया। नीचे लिख लो 57.50 में ये आपका हो गया 223। 23 से दे दो, 23 का भाग दे दो, 23 एकम 23 और 23 दूनी 46, बचे हैं 11, 115 हो गए, 23 पंचे 115, गुणा करो 0 0 0, 1 2 3 0 हो गया, 2 पंची 10 की 0, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 अंक बाद लगा दो दशमलव, तो 11,500 रुपए। तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदे था, ए ने इस वस्तु को 11,500
500 रुपए में खरीदी थी। क्लियर हुआ? जो गुणा कर दिया है वो गलत कर दिया है। यहाँ पे गुणा होगा हमें 2.5 का 200 में। हम लोग क्या किए थे, 57.5 का कर गए थे, वो गलत कर गए क्योंकि ये से कटेगा ये, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो दो गुणा कर दो, 1 2 3 0 3 0, 2 पंचे 10 की 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 अंक और लगाओ दशमलव। ये जो वस्तु थी तो कितने रुपए में इन्हें उसे खरीदा था? 500 रुपए में उसे खरीदा था। देखो अगला सवाल नंबर 10। एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि इसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो जितना और उतना गए तो समझ लो सवाल को बहुत आसान हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। क्या करेंगे, जितने में वस्तु उसने बेची है 1754 में, और वस्तु बेची है इस पर लाभ हुआ, और लेकिन जितना कहा कि उसे 1492 में हानि हुई, लाभ भी हुआ, इतने पर लाभ हुआ, इतने में उसे हानि हो गई, तो वस्तु दो ही हो गई। तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दो, 2 का भाग दे दो, आंसर आपका आ जाएगा निकल कर। देखो 4 और 2 हो गए 6, 9 और 5 हो गए 14, 7 4 11 और 1 हासिल हो गई 12 और 1 1 2 और 1 3, नहीं 3246। 2 का भाग दे दो तो ये आपका निकल आएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 1623 रुपए वस्तु का लागत मूल्य था। क्लियर हुआ? 946 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हानि दोनों समान होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया। जस्ट इससे पहले जो सवाल लगाया था बिल्कुल सेम उसी तरह से सवाल। तो क्या करेंगे, देखो दोनों लाभ और हानि बता रहा, दोनों समान हो रहे हैं, किन पर? इतने और इतने रुपए पर। तो क्या करेंगे, हम 996 में 894 को हम जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो इसे हम जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 9 9 18 और 1 19 हो जाएगा, और 8 9 17 और 1 18 बटे में 2, 2 का भाग दे दो, 2 9 18, पूरा पूरा कट गया, 9 में दे दो, 2 चौकू 8, 1 बचा, 2 पंचे 10। तो वस्तु का जो था वो क्रय मूल्य कितना था? 945 रुपए। क्लियर हो गया? देखिए सवाल नंबर 12। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो देखो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य पूछा गया है और हमें 145 मीटर, उसने कपड़ा बेचा 145 मीटर, कितने के भाव से बेचा? 110 के भाव से। जब 110 के भाव से बेचा तो उसने कपड़ा बेचा 1485। क्लियर हुआ? 14 से 50। अब क्या करेंगे, 12,325 में ये भी बेचा था, ये भी बेचा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से हम इसे घटा लेंगे। घटाओ 5, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर बचा 1 0 1, यानी कि 10,875 रुपए। अब कितने पर हुआ उसे? 10,875। कितने पर? इतने पर। तो क्या करेंगे हम इसे, 10,875 बटे इसका भाग दे दो 1450। करो, काट लो इन्हें। देखिए कितने मीटर कपड़ा था? कपड़ा था हमारा टोटल 145 मीटर, इसलिए इसमें हम 145 का भाग देंगे। 145 का भाग दो इसमें, काट लो इन्हें, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 4 बचे 45 हो गए, 5 9 45, और इसमें 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 5 25। अब इसका इसमें भाग दे दो। डायरेक्ट भाग तो मालूम नहीं होगा ना, तो इस तरह से दे लो, 2175 में 29 का भाग,
तो ये जाएगा कितने 7 बार। तो 7 नेम 63 की 3 और 7 दूनी 14 और 6 20। घटाओ 4 बचा 1, 14 बचे। अब इसे दे दो 5 से। 5 नेम 45 और 5 दूनी 10 और 4 14। ये कट गया तो 29 से ये कटेगा 75 बार। तो कपड़े का क्रय मूल्य हुआ कितना 75 रुपए 1 मीटर का। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 75 रुपए। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखो 13। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से उसे 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल। 2/3 पर उसे बेचा तो उसे 10% की हानि हुई। कितने की हानि हुई 10% की। तो हानि हुई है तो 10% की हानि हुई तो हम 90 पर आ गए। काट लो इन्हें, 0 से 0 काट लो और ये हो गया आपका कितना। और इन्हें काटे देखो 0 से 0 कट गया। ये हो गया 10 दूनी 20 और 3 नेम 27। वस्तु किया। अब यहाँ पर ये निकल गया है आपको लाभ। 20 रुपए की वस्तु थी, लाभ उस पर हुआ कितना उसे 7 का। 7 रुपए का लाभ हुआ 20 पर। तो हमें परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से कर दो गुणा। 0 से 0 काट दो, इससे ये काट दो, यानी कितना हो गया 7 पन्ना 35। उससे 35% का क्या हुआ लाभ हो गया। लेकिन अगला सवाल नंबर 14। कोई वस्तु 100 रुपए में बेचने से 15% की हानि होती है। इसी वस्तु को 22 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है। इसमें हमें अनुपात पूछा गया है। तो देखो एक ही वस्तु है, उसी को 100 रुपए पर पहले बेचा जाता है तो हानि होती है, और उसी वस्तु को हम 22 रुपया में अगर बेच दें तो हमें 15% का लाभ होता है। तो देखो इस वस्तु का हमें पूछा गया है अनुपात क्या है। तो देखो वस्तु थी हमारी x, इसे बेचा है 15 रुपए हानि पर। तो हम कहाँ पे पहुंच गए 85 पर। 15% की हानि होगी तो 85 पर पहुंची। और वस्तु दूसरी वस्तु थी 22, यानी कि 22 रुपए में जब उसे बेचा तो हमें कितना लाभ हुआ है। लाभ हुआ हमें 15, तो हम पहुंच गए 115 पर। 100 से ये 100 कट जाएंगे, 5 से ये कटे जाएगा 17 बार और ये कट जाएगा 23 बार, यानी कि x बटे ये आपका हुआ 17 और ये हुआ y बटे 23। x और y का मान हमेशा इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट, यानी कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x अपान y बराबर हो जाएगा 17 बटे 23। या ऐसे कर लो तो x का ये मान हो गया, y का ये मान हो गया। क्लियर। या यहाँ से अगर ये नहीं करो तो समझ लो एक दूसरे का ये विपरीत होता है। x का मान ये तुरंत हो जाएगा, y का मान ये हो जाएगा। अब हमें पूछा गया है y और x में अनुपात। तो देखो y की जगह पर ये देखो y माइनस एक्स अनुपात y प्लस एक्स। मान रखो y का मान है 23 और x का मान है 17। यहाँ पर भी रख लो 23 प्लस का 17, घटाओ इसमें से कितने बचे 13, 13 में तो है 6 और इसे ये जोड़ो कितने हो गए 40, 2 से कट जाएंगे, 2 तिया 6 20 बार, 2 तिया 6, यानी कि इसका जो अनुपात निकल के आया है 3:20 निकल गया। क्लियर हो गया। देखो सवाल नंबर अगला 15। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:1 है। उस पर लाभ प्रतिशत कितना है, यानी कि उस वस्तु पर लाभ कितना है। देखो आपको दिया गया है क्रय मूल्य और दिया गया है विक्रय मूल्य, इनका अनुपात दे दिया उसने। अनुपात है इसका ये 20 है तो ये आपका 21 हो गया। देखो पहले वस्तु क्रय 20 रुपए की थी, जब बेची गई है तो वस्तु हो गई 21 रुपए की। लाभ कितने का हुआ 1 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हुआ कितने पर हुआ 20 पर।
एक लाभ ऊपर रखेंगे, नीचे रख दो 20, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, 20/100 बराबर 5%। उसे उस वस्तु पर कितना लाभ होगा? 5% का लाभ हो जाएगा। क्लियर?